हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला है मेरे भाई, वो चालू होने वाला है चैप्टर 9। मतलब कि 9वां पाठ, 9वां अध्याय तुम्हारे स्टार्ट होने वाला है। और आज से देखो, हमने जो भी पढ़ा है अब तक, हमने उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजी वाला कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे भाई फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब भौतिकी विज्ञान के बारे में। ठीक है। अब भौतिकी विज्ञान क्या है, ये सबसे पहले मैंने तुम्हें लिखाया था, जो पहली क्लास थी उसमें मैंने लिखाया था कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं और उनमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। आज जो क्लास है मेरे भाई, ये चल रही है हमारे किसकी? फिजिक्स की, मतलब भौतिकी की। ठीक है। इसमें भी जो जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो हमारा लाइट है। ठीक है। लाइट, ठीक है। ऑप्टिक्स में आता है ये। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी और लाइट का मतलब यहाँ पे प्रकाश है। प्रकाशिकी में क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं होती है, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम जो पढ़ेंगे, इसका चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है। ये आज हमारा 9वां चैप्टर है। और इस 9वें चैप्टर में देखो, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं एक एक करके तुम्हें समझाने वाला हूँ। यहाँ के जो सवाल आने वाले हैं, देखो सबसे ज्यादा डर फिजिक्स से ही लगता है बच्चों को। जब 10th की क्लास की बात करें, तो अभी जैसे एग्जाम थी तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ाना बंद कर दिया था। तो उसमें सबको ये लगा कि सर ने सरल सरल वाले चैप्टर तो करा दिए। मेरे भाई, ये जितने सरल चैप्टर है ना, जब मैं पढ़ाऊं तो तुम देखना कि इन चैप्टरों को तुम देखोगे कि इनको तुम मुंह जबानी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मुंह जबानी हल कर दोगे इनके सारे चीजों को। इनमें ऐसी ऐसी ट्रिकें बताने वाला हूं मेरे भाई, एक भी सूत्र तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, सारी चीजों को दिमाग में डालने की जो भी मतलब टेक्निक है, वो मैं डालूंगा। तुम बस ध्यान से पढ़ना, मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाना। मेरे भाई, ये है 9th चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। हम यहाँ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के साथ साथ हम इसकी 2 घटनाएं हैं जिनमें परावर्तन और ये अपवर्तन आती हैं, इन दोनों घटनाओं की। ठीक है। ऑल कंसेप्ट्स विद बेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। मतलब कि क्वेश्चंस जो होंगे ना मेरे भाई, कि कहाँ पे तुम्हारा मतलब प्रतिबिंब बनेगा, है ना? तो वो सारी चीजें, कहाँ पर इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, वस्तु कहाँ पर रखी रखी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पर बनेगी, इन चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, लाइट वाला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन एवं अपवर्तन, दोनों घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोनों घटनाओं से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में मेरे भाई, तुम्हें मैं पहले बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो मेरे भाई, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जो ये प्रकाश आया है, ये प्रकाश होता क्या है? ठीक है। ये प्रकाश होता क्या है? तो मेरे भाई, प्रकाश क्या है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। ठीक है। अच्छा, ये क्या काम करती है? दूसरी, क्या काम करती है मेरे भाई? ये हमें देखने में सहायता करती है, वस्तुओं को देखने में क्या करती है? हमें सहायता करती है। अच्छा, तीसरी बात, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं सर, हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, तीसरी बात क्या, कि ये जो प्रकाश है क्या वो सीधी रेखा में गमन करता है? क्या टेढ़ी मेढ़ी में नहीं करता क्या? तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। तीसरी बात ये कि ये जो तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं दिया तो मेरे भाई, तुम्हें ध्यान रखना है, ये है अनुप्रस्थ तरंग। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे। अच्छा, 4-5 चीजें हुई। इसके बाद में क्या क्या इनके लिए, इनको जो ये जो प्रकाश है, तो या इनकी तरंगों को या इनकी किरणों को या इनके कणों को, ठीक है, इनको गमन करने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? क्या ये मीडियम होना जरूरी है क्या? बताओ। नहीं सर, विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये क्या होती है? निर्वात में भी क्या करती है? गमन करती है। निर्वात में भी क्या करती है? चलती हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और, क्या, कि जो प्रकाश है वो कैसे पाया जाता है? कणों के रूप में पाया जाता है या तरंगों के रूप में पाया जाता है? कणों के रूप में पाया जाता है या तरंगों के रूप में पाया जाता है? तो मेरे भाई, ध्यान से समझना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब 2 प्रकृति होती है। ये कणों के रूप में भी होता है और इसके रूप में मेरे भाई तरंगों के रूप में भी होता है। ठीक है। आई बात समझ में? चलो, प्रकाश के बारे में बताया मैंने, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, देखने में सहायता करती है। ठीक है। दूसरी बात क्या,
कि जो प्रकाश है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा सर प्रकाश हो गया। अब प्रकाश के बारे में हम दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि जो प्रकाश है वो दो घटनाएं यहाँ प्रदर्शित करता है, एक होती है परावर्तन की और एक होती है अपवर्तन की। अच्छा, परावर्तन क्या होता है? देखो मेरे भाई, जब भी कोई मान लो प्रकाश की किरण है, जब भी कोई प्रकाश की किरण है वो किसी माध्यम से आती है, किसी माध्यम से आती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अच्छा, अपवर्तन में क्या होगा सर? अपवर्तन में मेरे भाई इस तरीके से है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण और ये कोई माध्यम है, तो ये माध्यम में क्या हो जाएगी? ये माध्यम के आर पार गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी? आर पार गुजर जाएगी। लेकिन ये जैसे सीधी जानी चाहिए थी, अब ये क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। देखो ये प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई अपने पास माध्यम है, ये क्या है? कोई माध्यम। देखो दिख रहा है यहाँ पे सही से दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। देखो ये कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, जाने के बाद में इस तरीके से ये इसमें से जो ये भी हमारे पास सतह है, परावर्तक पृष्ठ है या जो भी है, अपवर्तक पृष्ठ जो भी है, तो इस पृष्ठ के आर पार जाएगी, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ये देखो इधर वाला तो एक माध्यम और इधर वाला, चलो देखो ध्यान से समझेंगे। आवाज आ रही है ना मेरे भाई? सभी को प्रॉपर आ रही है आवाज? हाँ चलो। तो देखो मेरे भाई क्या हुआ कि ये इस तरीके से यहाँ को, ये मान लो क्या है मेरे भाई, ये कोई पृष्ठ है, एक माध्यम इधर वाला और एक माध्यम इधर वाला, दो माध्यम हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन दोनों माध्यमों में से मान लो एक माध्यम से प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है, जा रही है, तो देखो ये प्रकाश की किरण इसके आर पार तो गुजर जाएगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अभी एक एक चीज को समझेंगे, लिखेंगे सारी चीजों को, लेकिन ध्यान से समझते चलेंगे एक एक चीज को। ठीक है, हाथों हाथ कवर करेंगे। ठीक है ना? ये इन चैप्टरों की देखो मेरे भाई, ये पीछे के जो चैप्टर है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में कराऊं और बेहतर तरीके से तुम्हारे समझ में आ जाए, इस तरीके से मैं तुम्हें इन्हें कराने वाला हूं। ठीक है, चलो। तो आप देखो, परावर्तन समझ में आ गया सर, अपवर्तन समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और, जो परावर्तन है और अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन। अच्छा परावर्तन जो होगा वो किस में होगा? क्या पारदर्शी वस्तुओं में होगा? क्या अपारदर्शी वस्तुओं में होगा? क्या सर ये पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या है? पारदर्शी का मतलब है मेरे भाई जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जो चश्मा होता है उसके आर पार देख सकते हैं? हाँ सर देख सकते हैं। तो अब ये तो क्या हुआ, अगर हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। अच्छा अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी का मतलब है जैसे कि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं देख सकते। क्या मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं, क्या मैं इस कमरे की दीवार के बाहर देख सकता हूं? क्या ऐसे कैसे? नहीं सर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। ये कैसी है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार नहीं देखा सकते। पारदर्शी, दर्शी का मतलब देखना, पार का मतलब इसके पार, तो इसके पार मैं देख सकता हूं क्या? नहीं सर इसके पार नहीं देख सकते, मतलब इसके अक्रॉस नहीं देख सकता। ठीक है, यहां तक समझ में आता है सर? ठीक है, पारदर्शी समझ में आ गया, अपारदर्शी समझ में आ गया। अब देखो जो प्रकाश हुआ है, प्रकाश जो मेरे भाई दो तरीके की वस्तुएं होती है, एक तो होती है दीप्त वस्तुएं और एक होती है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनको बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती, उनको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ठीक है। परावर्तन की बात हुई, अपवर्तन की बात हुई। सर आपने पारदर्शी भी बता दिया, अपारदर्शी बता दिया, परावर्तन भी बता दिया, अपवर्तन भी बता दिया। अच्छा परावर्तन की जो घटना होगी वो किस में होगी, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। परावर्तन की जो घटना होगी ना मेरे भाई, परावर्तन की जो घटना होगी वो होगी मेरे भाई दर्पण में। किस में होगी? दर्पण में। हम यहाँ जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास दर्पण और लेंस होंगे। क्या होंगे? दर्पण और लेंस। अच्छा दर्पण क्या है और लेंस क्या है, ध्यान से समझना। दर्पण मेरे भाई, दर्पण जानते हो? मिरर। ठीक है, मतलब जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं, वो हो गया मिरर। ठीक है, दूसरा क्या है? लेंस। दूसरा क्या है मेरे भाई? लेंस। अच्छा लेंस क्या है, ध्यान से समझना। लेंस में क्या होगा? लेंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब बन रहे हैं, क्या काम आ रहा है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। ठीक है, लेंस वो जिसके आर पार हम देख सकते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तुमने आज तक दो तरीके के पढ़े होंगे, समतल और गोलीय। समतल और गोलीय। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ऐसे ही समतल लेंस और गोलीय लेंस। ठीक है, समतल लेंस तो होता नहीं है, वैसे तो कांच होता है, उसको तो अपन बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे दो चीजें बोलेंगे कि लेंस दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। अब इनके संयोजन से बहुत सारे लेंस बनते हैं। उत्तलोत्तल बन गया, अवतलोत्तल बन गया। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। अपन एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, सारे जो भी लेंस वगैरह है उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है,
अच्छा, और क्या पढ़ने वाले हैं सर इसमें? इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई जो भी ये घटनाएँ होती है तुम्हारे, कैसे? जैसे कि तुम्हारे जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने कराई नहीं कराई अभी, है ना? तो इंद्रधनुष का बनना, ये वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे। तारे को टिमटिमाना, ठीक है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देना, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद में मतलब जो मतलब सूर्यास्त सूर्यास्त से पहले मतलब जो सूर्य का मतलब जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है वो किस कारण दिखाई देती है, सूर्य चमकता हुआ किस तरीके से दिखाई देता है सूर्यास्त के बाद में भी। तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लेंस पढ़ेंगे और लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। जो जो चीजें मैं लिखाता जाऊं उनको हाथों हाथ लिखते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते चलना। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मेरे भाई कमेंट कर देंगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है और आप इसे दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें मैंने तुम्हें अवेलेबल करा की है, नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट मैसेज, जो कुछ भी तुम्हें करना हो कमेंट वगैरह तो उसे आप बता सकते हैं, ठीक है। 9 चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, 9 के बाद में 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और फिर मतलब 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 9वां है तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 10वां चैप्टर तुम्हारे कौन सा आएगा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। वही आएगा क्या? नहीं, हाँ 9वां, हाँ 10वें आएगा तुम्हारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 11वां आएगा तुम्हारा विद्युत वाला और 12वां आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और 13वां है तुम्हारा पर्यावरण, ठीक है। सारी चैप्टरों को मैं मतलब इजीली आराम से धीरे धीरे से मैं तुम्हें मतलब सारी चीजें मैं तुम्हें कवर करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो देखते हैं मेरे भाई। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो अब हेडिंग डालेंगे सभी प्रकाश, क्या डालेंगे? प्रकाश। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई सभी प्रकाश, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्रकाश और प्रकाश में हेडिंग डाल के, प्रकाश का मतलब है मेरे भाई लाइट, क्या है? लाइट, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे सभी प्रकाश। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है, जो हमें देखने में क्या करती है भाई? सहायता करती है। हेडिंग डालेंगे प्रकाश, क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश में डालेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, लिखेंगे यहाँ पे, हो गया भाई। चलो देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग प्रकाश, ठीक है। दिख रहा है सभी को? चलो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे मेरे भाई प्रकाश। चैप्टर का नाम तो तुमने डाल लिया होगा, नहीं डाला तो डाल लेंगे। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश का मतलब लाइट, ठीक है मेरे भाई। चलो, दिख रहा है सभी को? चलो, अब देखो मेरे भाई, इसमें हम समझते चलेंगे। देखो मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और तुम समझने का प्रयास करना में, है ना। कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताएंगे। लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को हमें वस्तुओं देखने में सहायता करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है। दिख रहा है सभी को? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसी के नीचे लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, या फिर हेडिंग डालेंगे प्रकाश की किरण। पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश की किरण,
हेडिंग डालेंगे प्रकाश की किरण, इसको भी यहीं रहने देंगे, अब लिखेंगे प्रकाश की किरण। हेडिंग डालेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ठीक है। किरण, तो ये प्रकाश ऐसा नहीं है कोई लड़का है प्रकाश और उसकी बीवी का नाम है किरण, तो प्रकाश की किरण ऐसा नहीं है ना। ये अपने लाइट की जो रे है, लाइट की रे, ठीक है। प्रकाश की किरण, लाइट रे, लाइट रे मतलब इंग्लिश वाले यहाँ लिख लेंगे लाइट रे, LIGHT, लाइट रे, ठीक है मेरे भाई, लाइट रे, ठीक है ना। चलो ये है प्रकाश की किरण, तो इसमें लिखेंगे दीप्त वस्तु से प्रकाश, लिखेंगे दीप्त वस्तु से, दीप्त वस्तु से दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन करता है, वही क्या कहलाता है भाई बताओ, प्रकाश की किरण कहलाती है। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है, जिस रेखा में गमन करता है उसी रेखा को लिखेंगे प्रकाश, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है उसी रेखा को, रेखा को रेखा को उसी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं, रेखा को, रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। उसी रेखा को क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रकाश की किरण कहते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, बताएंगे सभी, क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई। प्रकाश क्या है मेरे भाई, लाइट क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ऊर्जा का यह रूप प्रकाश कहलाता है, ठीक है। आ जाओ, प्रकाश की किरण, प्रकाश देखो ध्यान से समझना, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है या फिर जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब आता है प्रकाश की किरण, ये हमारे काम की चीज है। क्यों, क्योंकि किरण, प्रकाश की किरण आरेख ही बनाने हमको, क्या बनाने हैं, किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब क्या होगा कि जहां से लाइट जा रही है उन लाइट से मतलब हमें को क्या बनाने हैं, प्रतिबिंब बनाने हैं, इमेज बनानी है, ठीक है। अपनी इमेज नहीं बनानी, नालायक, जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी इमेज बनानी है, हाँ चलो, है ना। चलो आ जाओ, प्रकाश के किरण, दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु का मतलब है जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है, किस रेखा, जिस रेखा में गमन करता है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मानो, जैसे मान लो कि ये मेरे भाई यहाँ पे इस तरीके से मान लो मेरे पास कोई सूर्य, ये कोई अपने पास एक बैटरी वगैरह जो भी है, क्या है, बैटरी वगैरह, या फिर मान लो प्रकाश आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है मेरे भाई, प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है मेरे, है ना, इस तरीके से क्या आ रहा है, प्रकाश। तो ये प्रकाश जब आएगा तो ये मेरे भाई क्या होगा, इस तरीके से फैलेगा सारी जगह, हाँ सर से फैलेगा ये, ठीक है। अब मान लो ये इस तरीके से गया कोई, मान लो ऐसे मान लो कि जैसे मान लो ये मान लो ये मान लो, ये मेरे भाई मेरे ये पास, मेरे पास कोई पेपर है, इसमें मान लो कोई छेद है, क्या है, कोई छेद, इधर से मैं अगर लाइट जोड़ूंगा, क्या, देखो जैसे मान लो ये पेज है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसकी तरफ ऐसे लाइट जोड़ रहा हूँ तो तुम्हें दिखाई दे रही है क्या, एक
चलो, जैसे मैं इधर से लाइट जोड़ू तो तुम्हें दिखाई देगा क्या? नहीं सर। अगर मैं इसमें से छेद कर दूं और ये पूरे कमरे में अंधेरा हो, तो मैं इस तरीके से यहाँ से अगर लाइट दूं तो एक प्रकाश की किरण सी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर, बनेगी। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। तो इसने क्या बोला है कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर, दीप्त वस्तु से मतलब जो भी प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है, उससे अगर प्रकाश जो निकल कर क्या करेगा, जिस रेखा में गमन करता है, जिस रेखा में जाता है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें बताओ? जैसे तुमने लाइट जोड़ी इस तरीके से, तो लाइट एक पूरी की पूरी सीधी लाइट जाएगी, यू क्यू किरण जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर, जाएगी। लेजर लाइट देखिए तुमने, लेजर लाइट जो मतलब मेलों वगैरह में मिलती है, लाल लाल सी इस तरीके से, और उसको यूं यूं देते रहते हैं तुम्हें, तो उनमें देखा है तुमने एक प्रकाश की किरण बनती है, ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब ऐसे तार की टाइप में ऐसे यूं दे रहे हो है, देते हो? हाँ, दे रहे हैं सर। ठीक है, चलो, तो अब समझना कि वो क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। अच्छा, एक चीज और समझेंगे यहाँ पे। देखो, एक चीज होती है जो तुम्हें समझा देता हूं मैं। क्या? कि देखो, ये तो एक्स्ट्रा में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक होता है तरंग, तरंग, ठीक है, तरंग। और तरंग के अलावा हम देखेंगे यहाँ पे किसका मेरे भाई? देखो, तरंग में क्या क्या चीजें होती हैं? तरंग में होती है एक तो आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। ठीक है। एक होती है तरंग दैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। और एक होता है आयाम। क्या होता है? आयाम। देखो, ये तीनों चीजें होती हैं। किसी भी जो भी तरंग होगी हमारे पास, जो भी वेव होगी ना मेरे भाई, उस वेव में ये सारी चीजें होंगी। कौन कौन सी? आवृत्ति होगी, ठीक है, दूसरी तरंग दैर्घ्य होगी, और तीसरी क्या होगी? आयाम होगी। ठीक है, ये पूछता नहीं है इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उतार लेना अगर उतारना चाहो तो। आवृत्ति का मतलब है, आवृत्ति का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। आयाम का मतलब क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होगा? ये तुमने सुनी तो होंगी। क्या किया होगा भाई? सुनी तो होंगी, ठीक है। आवृत्ति का मतलब होता है तरंगों की संख्या से, तरंगों की संख्या से, ठीक है। दूसरा, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंगों के बीच की दूरी से, तरंगों के बीच दूरी। अच्छा, आयाम क्या होता है? आयाम होता है तरंगों की ऊंचाई से, तरंगों की ऊंचाई। ये तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, जैसे मान लो ये इस तरीके से अपने पास कोई तरंग है। ये मान लो ये अपने पास क्या है? कोई मेरे भाई ये तरंग है हाँ? ये इस तरीके से तरंग है, ठीक है। अब देखो, एक मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, इस साइड दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, इस तरीके से, ठीक है। चलो, ये तरंगी है मेरे भाई? हाँ सर, तरंगी है। आवृत्ति का मतलब क्या है? तरंगों की संख्या से। अगर मैं पूछूं इसमें और इसमें से आवृत्ति किसकी ज्यादा है? आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, फ्रिक्वेंटली। जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें घर जाना है, स्कूल आना है, स्कूल जाके घर जाना है, मतलब इस तरीके से जाना आना, जाना आना, जाना आना, जाना आना, ये क्या हो गई? तुम्हारी आवृत्ति, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आवृत्ति क्या है, तो तरंगों की संख्या से मेरे भाई। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारी आवृत्ति बताओ, अगर मान लो तुम्हें एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से मान लो तुम 20 दिन स्कूल जा रहे हो, एक बंदा है जो 10 दिन ही जा रहा है, तो आवृत्ति किसकी ज्यादा हुई? जो ज्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा काउंटिंग कर ली ना मेरे भाई, ज्यादा, जो ज्यादा दिन गया है, बार बार गया है, मतलब कि जितने ज्यादा गया है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? तरंगों की संख्या से। आवृत्ति में क्या होगा? तरंगों की संख्या। ये तरंग है। एक तरंग का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? इस तरीके से ये पूरी की पूरी तरंग। देखो, ध्यान से समझना। ये इस तरीके से मान लो ये एक साइकिल होता है पूरा का पूरा, एक चक्कर हो गया ये क्या हो गया? एक पूरा का पूरा चक्कर, ठीक है। तो इसने ये चक्कर लगाया, फिर इसके बाद में ये लगाया, इसके बाद में ये लगाया। इसने कितने लगा लिए? 1 2 3 4। तो आवृत्ति किसकी ज्यादा होगी? आवृत्ति इसकी ज्यादा होगी। आवृत्ति का मतलब समझ में आया कि तरंगों की संख्या जितनी ज्यादा, उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा। तरंग दैर्घ्य, तरंगों के बीच की दूरी, तरंगों के बीच की दूरी। देखो, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके बीच की दूरी इतनी है, और यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितनी है? ये इसके बीच की दूरी इतनी है। तो बताओ किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी? भाई ये तरंग है ना, ये तरंग है, देखो ये तरंग है पूरी की पूरी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा? ये दूसरी तरंग है, ठीक है। तो इन इस वाली तरंग के निचले वाला हिस्सा और इस तरंग का ये निचले वाला हिस्सा, अगर यहाँ से इनके बीच की दूरी नापे, तो ये मान लो अपने पास x है। क्या है? x, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें मेरे भाई, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो ये इतनी सी होगी। तो किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी? तरंगों के बीच की दूरी कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे। तो इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा और इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य से मतलब समझे तरंगों के बीच की दूरी है। आयाम की बात करते हैं, तरंगों की ऊंचाई से। किससे होगा? तरंगों की ऊंचाई से। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ये ऊंचाई यहां से नापते हैं मेरे भाई, शीर्ष से। अगर मान लो ये वाली ऊंचाई यहां से,
इस तरीके से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो इतनी है, और यहाँ पे अगर देखे अपन, मान लो यहाँ पे देखे तो ये क्या है, कम है। तो आयाम किसका ज्यादा, जिसकी ऊंचाई ज्यादा। आयाम का मतलब है ऊंचाई, तो ऊंचाई किसकी ज्यादा है, इसकी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बताओ, तरंग की ऊंचाई से मतलब ये क्या हो गया, आयाम। तो आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, इतनी जो तीनों चीजों में अंतर समझ में आया। तरंग का मतलब क्या, आवृत्ति का मतलब क्या होगा, तरंगों की संख्या। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होगा, तरंगों के बीच की दूरी। और आयाम का मतलब होगा तरंगों की ऊंचाई। देखो अगर किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में, बाकी समझने के लिए है मेरे भैया ना, समझने के लिए, जिसको उतारना है उतार लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम डालेंगे प्रकाश के गुण। अब हेडिंग डालेंगे हम क्या, कि प्रकाश के गुण। अब यहाँ प्रकाश के गुणों में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कि भाई जो प्रकाश होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, मतलब कि कणों के रूप में भी होता है और तरंगों के रूप में भी होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, किसमें गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी क्या कर लेता है, गमन कर लेता है, ठीक है। आई बात समझ में। प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक किसमें होती है, तो हम बताएंगे कि सर ये किसमें होती है, निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब समझ पा रहे हो तुम, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, निर्वात का मतलब क्या है मेरे भाई, कि उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है। निर्वात, निहिवत, निहि प्लस वात, ठीक है। निहि का मतलब नहीं है, वात का मतलब हवा, वायु। तो वायु जब नहीं होगी तो उसको बोलेंगे निर्वात, ठीक है। विसर्ग संधि है, हाँ चलो। मुझे पता नहीं है, जो भी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरे भाई तुम्हें, हाँ चलो। अब हेडिंग डालेंगे, ये उतार लिया किसी ने, चलो उतार लिया तो ठीक है, नहीं उतारा तो कोई बात नहीं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रकाश के गुण। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रकाश के गुण, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण, ठीक है। अरे ये नालायक हो, ये मक्खी कहाँ से आ गई। चलो लिखेंगे प्रकाश के गुण। एक मिनट। हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। अब ये प्रकाश के गुण में देखेंगे मेरे भाई, प्रकाश के गुण। अभी प्रकाश के गुणों में क्या क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूँ, जो जो लिखेंगे पॉइंट बना के लिखेंगे मेरे भैया ना, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। प्रकाश के गुणों में हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे। मैं ऊपर का मिटा दूं, बताओ, ऊपर का मिटा दूं, चलो। ये लो मेरे भाई, इसको उतार लेंगे सभी, है ना। उतार लेना, थोड़ा सा पड़ा रहेगा दिमाग में थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे इसमें कि प्रकाश, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये लो मैंने इसको हटा दिया, ऊपर चला गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिख रहा है सभी को यहाँ पे, ठीक है। तो प्रकाश के गुणों में हम पहला लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पहला इसमें डालेंगे पहली, और पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसमें गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। दूसरा चीज लिखेंगे इसमें, दूसरे पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना बना के लिखेंगे मेरे भैया ना, पॉइंट बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश लिखेंगे प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए इन्हें गमन के लिए, इसलिए इन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं
माध्यम की आवश्यकता होती। ठीक है, दिख रहा है सभी को? सही नहीं होता, नहीं होती। ठीक है, दिख रहा है सभी को? अब बताएंगे सभी, 1 मिनट। ठीक हो भाई, भेजना पड़ेगा। चलो, दिख रहा है सभी को? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इसलिए इन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे लिखेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लिखेंगे तीसरी लाइन लिखेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। 1 मिनट रुकेंगे। सॉरी भैया ना, अरे बच्चे आ गए थे, नालक पतंग लूट। चलो लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लिखेंगे कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम होती है। लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम होती है। ठीक है, क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम होती है। अभी एंगस्ट्रोम क्या होती है सर? एंगस्ट्रोम होती है मेरे भाई, एंगस्ट्रोम होती है किसकी इकाई है? ये दूरी की, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। तो लिखेंगे एंगस्ट्रोम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो। ठीक है, एंगस्ट्रोम, ANSTROM, एंगस्ट्रोम। हिंदी में ही लिख देता हूँ ना, बराबर होता है, एक एंगस्ट्रोम बराबर में है ना, एक एंगस्ट्रोम बराबर में होता है 10 की घात 10। ठीक है, ये एक एंगस्ट्रोम बराबर में 10 की घात -10। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 10 की घात -10 मीटर है ये भैया ना, 10 की घात -10 मीटर एंगस्ट्रोम बराबर में। ठीक है, एक एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, चलो, एंगस्ट्रोम मीटर मतलब, हाँ, चलो कोई बात नहीं, 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, 10 की घात -10 ही रखो। एंगस्ट्रोम का मतलब क्या है समझो। पहली बात तो ये दूरी की इकाई है, तो इसमें एंगस्ट्रोम मीटर लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जब हम 10 की घात -10 हो जाती है तो हम उसको एंगस्ट्रोम बोलते हैं। ठीक है, मीटर लगा लिया तो कोई बात नहीं है, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखो कि एक एंगस्ट्रोम बराबर में 10 की घात -10 होता है। ठीक है, चलो, ठीक है, मीटर ही होता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो, अब आगे लिखेंगे इसमें, आगे लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बारे में हो गई। ठीक है, चुंबकीय तरंग हो गई, ये बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, लिखेंगे आगे इसमें एक चीज और लिखेंगे कि प्रकाश जो है वो कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। लिखेंगे, आगे लिखेंगे चौथा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है,
कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलो अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होती है? अनुप्रस्थ का मतलब होती है कैसी, बताओ। अनुप्रस्थ का मतलब कैसी होती है? इस तरीके से जो मतलब कैसे चलती है, लंबवत चलती है। ठीक है, आ जाओ आगे लिखेंगे अब हम। ये हो गया, इसके बाद में हम लिखेंगे मेरे भाई आगे, सारी चीजें अपन ने बात नहीं, अब आगे लिखेंगे। लिखेंगे प्रकाश में, आगे लिखेंगे पांचवा पॉइंट इसमें। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं, लिखेंगे तो लिखेंगे प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, छठा लिखेंगे इसी में मेरे भाई, छठा लिखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात में सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है। निर्वात में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, कितनी होती है? जो कि लिख लेंगे इसी में, जो कि गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जो कि 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखते हैं आगे। इसको याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, इसको याद रखनी है। ठीक है, चलो। ये सही नहीं लग रहा क्या तुम्हें? इसको और सही से लिख देता हूँ लो। एंगस्ट्रोम बराबर है 10 की घात ठीक है, 10 की घात -10 सही है। अब चलो आगे लिखेंगे, अब इसी में आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, लिखेंगे प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, समझाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो टेंशन लेने की नहीं, देने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, है ना। ठीक है, चलो लिखेंगे, सातवां लिखेंगे इसी में। ये गुण है मेरे भाई प्रकाश के, है ना, इनसे प्रश्न पूछता है, मैं बताऊंगा कैसे पूछता है। सातवां लिखेंगे मेरे भाई, है ना। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है।
भिन्न हो, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है। आगे लिखेंगे इसी में, आगे लिखेंगे प्रकाश, आठवां लिखेंगे, मेरे भाई आठवां लिखेंगे, आठवां लिखेंगे इसी में, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से तो आसानी से गुजर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजरता। तुम बोलोगे सर इसको क्या लिखवाने की जरूरत, मेरे भाई मैं लिखाऊंगा तो सारी चीजें, बाकी तुम्हारे मन में जो है वो देख लेना, ठीक है। लिखेंगे प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। अपारदर्शी माध्यम से नहीं। नवी लाइन लिखेंगे, नवा लिखेंगे मेरे भाई इसमें, कुछ कितने हैं ये, अरे नालायक को तुम तो लिखो, काम की चीज लिखवा रहा हूँ। लिखेंगे प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर, अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब है तेज, है ना, गहरी। छाया का मतलब है इमेज है, छाया बनाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश, आगे लिखेंगे प्रकाश स्वयं अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है लेकिन इसकी सहायता से, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु की स्थिति व उपस्थिति दोनों को क्या कर सकते हैं बताओ। प्रकाश स्वयं अदृश्य, अदृश्य का मतलब है दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु की स्थिति व उपस्थिति दोनों का क्या कर सकते हैं, पता लगा लेते हैं, पता लगता है। लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु की स्थिति व उपस्थिति दोनों को पता, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई इसी में, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई किसी को बताओ, बताएंगे सभी। इसी में लिख लेंगे एक चीज और, 11वां
प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात प्रकाश कणों व तरंगों दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लो मेरे। दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये लाइन ऐसे गई है तिरछी, कोई बात नहीं, को चली जाती है इतनी सी तो। ऐसे देखा करो तुम तो ना सारी चीजें। चलो, इसमें देखो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, है ना। उतार लेंगे सभी एक बार, और उतारने के बाद में इधर देखेंगे सभी। प्रकाश की बात की हमने सबसे पहले, देखो चैप्टर का नाम ही था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, तो हमने सोचा कि भाई सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश है क्या चीज। तो मेरे भाई प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, या ऊर्जा है एक प्रकार की जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या है? जो भी दीप्त वस्तु है, दीप्त वस्तु का मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो दीप्त वस्तु से जो प्रकाश है वो निकल कर जिस रेखा में गमन करेगा, जिस रेखा में जाएगा, उसी को हम बोल देंगे कि ये रेखा क्या है मेरे भाई, वही रेखा क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अच्छा, प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें गमन करता है? सीधी रेखा में। किसमें गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब कैसे है? ध्यान से समझिए भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, जैसे मान लो कि ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से सीधी रेखा है। मेरी आंखें तुम्हें दिख रही होगी, दिख रही है कि मेरी? अब दिख रही होगी तुम्हें, दिख रही है? नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, ऐसे देख लेंगे, है ना। तो अब तुम्हें जैसे सीधे ऐसे देखोगे तो तुम्हें देखो मेरी आंख दिख रही होगी, दिख रही है मेरी आंख? हाँ सर दिख रही है। क्या तुम्हें आर पार दिख रहा है? हाँ सर। तो प्रकाश की वजह से तो देख पा रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है इसलिए तो देख पा रहे हैं। हाँ सर। तो आप कहना क्या चाह रहे हो सर? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, मुड़ी हुई रेखा में गमन नहीं करता। देखो देखो, इधर से मैंने ये देखने को ये किया मैंने। ठीक है, अब मुझे दिखेगा क्या तुम्हारा? क्या तुम्हें मेरा मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इस तरीके से मुड़ी हुई रेखा में गमन नहीं करता। आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, पहली बात समझ में आ गई कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? हाँ सर ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए इन्हें गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलो समझो क्या। भाई मैंने यहाँ से लाइट दी, लाइट दी, लाइट दी, तो तुम्हारा मतलब मैंने यहाँ से लाइट दी तो तुम तक पहुंच गई? हाँ सर पहुंच गई। पहुंच जाएगी ना? हाँ सर पहुंच जाएगी। या फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से लाइट ऐसे दबाई और इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर चली जाएगी। क्या इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी क्या? क्या निर्वात में भी चली जाएगी क्या? हाँ सर। कैसे समझो मेरे भाई? जैसे मान लो तुमने कांच ले लिया, कांच है, कांच में कोई भी मतलब हवा ववा कुछ भी नहीं है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है सर। तो उसमें जैसे तुमने कांच की इस तरफ लगाया, जो प्लेन कांच है, ठीक है, इसकी तरफ लगाया, इस तरफ से दिया टॉर्च बाहर आ गई, हाँ सर आ गई। तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं सर। तो माध्यम की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी हो प्रकाश तुम्हें दिख जाएगा। क्या यहाँ से सूर्य से यहाँ तक आ रहा है तो तुम्हें किसी माध्यम की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं सर। क्या वायुमंडल होगा तो मतलब प्रकाश दिखेगा क्या? मेरे भाई अगर प्रकाश होगा ना, मेरी बात समझेंगे ध्यान से, क्या समझेंगे? तुम बोलोगे सर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता इसलिए वहां पे काला दिखाई देता है। मेरे भाई सारे क्वेश्चन तुम्हारे मैं एक एक करके सोल्व करूंगा। पहले यह चीज समझने का प्रयास करो कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसलिए इनके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब मैंने बताया था, दो तरंगों के बीच की दूरी है ये, और ये दूरी किस में नापी जाती है? 10 की घात मतलब एंगस्ट्रोम में। एंगस्ट्रोम क्या है? जैसे अपन नापते हैं ना कि ये पेन कितने सेंटीमीटर का है, कितने
मीटर का है। जैसे दूरी नाप रहे हैं वैसे ही मेरे भाई तरंगों को नापने के लिए यहाँ एक इकाई काम में लेते हैं, एक यूनिट काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रोम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रोम बोलते हैं। और एक एंगस्ट्रोम बराबर में कितना होता है? 10 की घात -10 है, 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, अच्छा तीसरी बात ये पूछ लेता है कई बार, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, लंबवत, पता नहीं ऊटपटांग तरीके से। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रकाश जो है मेरे भाई वो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है मेरे भाई? अनुप्रस्थ तरंग है। आगे आ जाओ। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। अगर पूछे कि भाई प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये सभी के सभी, तो ध्यान रखना सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, विवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। ठीक है ना, ये सारे क्या है मेरे भाई? ये सारे ही मेरे भाई प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश के क्या हैं? ये गुण हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात क्या मतलब अगली बात। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बातें हो गई। देखो, प्रकाश की जो चाल है ना मेरे भाई वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। किसमें सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किसमें सर्वाधिक होती है मेरे भाई? निर्वात में सर्वाधिक होती है। किसमें सर्वाधिक होती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब है जहां पे हवा नहीं होती, तो वहां पे जो प्रकाश है वो बहुत तेजी से गमन करता है, बहुत तेजी से आता है। अच्छा, किस स्पीड से आता है? 3 × 10⁻⁸ से। किससे आता है? 3 × 10⁸ से। ठीक है, तो ये पूछता है कई बार कि प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ क्या है मेरे भाई? क्या है मेरे भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। मीटर/सेकंड, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। कहीं मीटर पर हावर दे देगा, मीटर पर मिनट दे देगा, तो तुम्हें यह याद रखनी है कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अच्छा सर कैसे? तुमने देखा है कई बार, तुम पानी के अंदर हो, गर्मियां पड़ रही है, विशेष तरीके से गर्मी पड़ रही है, तुम स्विमिंग पूल में हो, तो स्विमिंग पूल में नीचे देखोगे तुम कि वहां पे पानी कैसा है? ठंडा है, लेकिन ऊपर कैसा है? गर्म है। ठीक है, अच्छा अब समझो कि जो प्रकाश जा रहा था मेरे भाई, प्रकाश जा रहा था, हाँ सर जा रहा था, ये प्रकाश की चाल ऊपर की जो सतह थी, पानी की इस तरीके से सतह थी मेरे भाई, ध्यान से समझ, इस तरीके से ये पानी की सतह थी। मानो ये पानी की सतह थी ऊपर, ठीक है, इस तरीके से पानी की सतह थी, यहाँ से सूर्य की किरण आई, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरली सतह पर तो क्या हुआ? प्रकाश ज्यादा आया। क्या तुम देखोगे कि अंदर भी मतलब प्रकाश दिखाई देगा क्या इसी तरीके से? जितना ऊपर आ रहा है क्या उसके अंदर भी इतना ही दिखाई देगा क्या? नहीं सर, माध्यम में अलग अलग, माध्यम में अलग अलग होता है। क्या मैं जैसे इस रूम के अंदर खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर, मेरे पास जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, क्या वो पूरा का पूरा उसी तरीके से है कि जितना जितना बाहर है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मेरा माध्यम चेंज हो गया। अब मैं किसी कवर में हूँ, किसी चीज के कवर में हूँ, तो यहाँ माध्यम क्या हो गया? चेंज हो गया। पानी के अंदर जाऊंगा तो अलग हो जाएगा, किसी कमरे के अंदर हूं तो अलग हो जाएगा, सूर्य के पास जाऊंगा, मान लो किसी ग्रह पे जाऊंगा तो अलग हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है मेरे भाई। क्या होता है? अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। समझ में आया? हाँ सर आया समझ में। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये वाला, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। हाँ सर हमको पता है, अगर हम लाइट जोड़े, जैसे मान लो कि ये कांच का घर होता और अगर बाहर से अगर किसी ने लाइट जोड़ी होती तो मुझे दिख जाती, लेकिन अभी मैंने ये कमरा बंद कर रखा है और ये बना किससे है? ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से, इनसे बना हुआ है, तो क्या मुझे इसके बाहर दिखाई देगा क्या? नहीं सर, लेकिन कांच में तो दिखाई दे जाता। हाँ सर, क्यों? क्योंकि कांच क्या है? पारदर्शी है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन इन दीवारों के आर पार नहीं देख सकते। तो जो प्रकाश है वो मेरे भाई पारदर्शी माध्यम में से क्या हो जाता है? आसानी से आर पार हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता। ठीक है, अच्छा अगर गुजरता नहीं है तो क्या होगा? सर वो टकराएगा, सर वो टकराएगा। जैसे कोई मेरे प्रकाश की ऐसे लाइट मारे तो क्या मेरे अंदर से मतलब प्रकाश इस तरफ चला जाएगा कि पीछे की साइड? नहीं सर, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि मैं अपारदर्शी हूं। क्या हूं? अपारदर्शी। तो अब क्या होगा सर? आपके अंदर से नहीं जा पाएगा तो प्रकाश मेरे शरीर पर टकराएगा और मेरी क्या बना देगा? पीछे एक छाया बना देगा, एक प्रतिबिंब बना देगा। क्या बना देगा? प्रतिबिंब बना देगा, छाया बना देगा, इमेज बना देगा। तो ध्यान से समझना कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से टकराने पर तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है? तीक्ष्ण छाया। अच्छा 10वां पॉइंट देखो, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, मैंने तुम्हें यही तो बात बताई थी
कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते, हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु की उपस्थिति और स्थिति दोनों का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? वस्तु की स्थिति व उपस्थिति। मान लो मैं तुमसे कहूँ एक रूम है और एक रूम में मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम वहां पे प्रकाश को देखोगे या वस्तु को देखोगे? तुम बोलोगे कि सर हम वस्तु को देखेंगे, लेकिन नहीं, तुम प्रकाश को देखोगे। क्या सर, क्या बात कह रहे हो? हाँ मेरे भाई, ध्यान से समझना कि जैसे ही मान लो प्रकाश आया, जैसे ही मान लो मेरे ऊपर प्रकाश आया, तो प्रकाश ने मतलब प्रकाश ने मुझे देखने में सहायता की है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि तुम प्रकाश को देखोगे, किसको देखोगे? तो हम यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? यही तो बात की है कि प्रकाश तो अदृश्य है, लेकिन एक चीज समझना, प्रकाश को कैसे देखोगे भाई? हमारी आंखों तक क्या जाता है? प्रकाश ही तो जाता है। हाँ सर जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो लाइट आई, ठीक है, ध्यान से समझना, तुम कंफ्यूज मत होना, ऐसे कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश आया, मेरे ऊपर टकराया। अब सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब मान लो उसमें ये मैंने जो जैकेट पहना हुआ है नीले कलर का है। क्यों दिख रहा है ये नीले कलर का? ये सफेद कलर का क्यों नहीं दिख रहा? ये पीले कलर का क्यों नहीं दिख रहा? ये इसलिए नहीं दिख रहा मेरे भाई, सूर्य से 7 मतलब कितने आ रहा है? 7 रंगों का समूह आ रहा है, ऐसा हमने पढ़ा है। हाँ सर, कि जो भी मतलब सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, वो 7 के 7 रंग मेरे ऊपर गिर रहे हैं। मान लो जो भी प्रकाश है उसके 7 रंग मेरे ऊपर गिर रहे हैं, और अब मेरे पास ये जो जैकेट है वो नीले कलर का है। किस कलर का है? नीले कलर का। तो जो 7 रंग आएंगे उनमें से जो 6 रंग है, 7 रंगों में से जो 6 रंग है, वो तो ये जैकेट क्या कर लेगा मेरे भाई? ग्रहण कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो 7वां रंग था ब्लू, जो सूर्य के प्रकाश की किरण में आया था 7वां ब्लू कलर, वो इसके पास तो है ही, जैकेट के पास तो है ही, तो ये क्या करेगा? उस कलर को क्या कर देगा? वापस भेज देगा। जैसे ही वो वापस भेजेगा, वो हमारी आंखों पे टकराएगा और हमें ये जैकेट कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। अरे गुरुजी आज तो काम की बात बता दी। हाँ काम की बात ही है, ले जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात प्रकाश को अर्थात प्रकाश कणों व तरंगों दोनों के रूप में पाया जाता है। हम प्रकाश को कणों के रूप में भी मानते हैं और तरंगों के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत प्रकार की होती है। द्वैत का मतलब है ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब दो प्रकार की, कणों के रूप में भी और तरंगों के रूप में, कणों के रूप में भी और तरंगों के रूप में भी। सर ये कैसे कैसे बात कह रहे हो आप? प्रकाश तरंगों के रूप में मिलता है, कणों के रूप में, तो तुम कहोगे सर प्रकाश तो तरंगों के रूप में मिलता है? अब देखो, अब समझो कि भाई अब जैसे मान लो तुमने जैसे तुम जैसे कहीं पे बैठे हो, घर में बैठे हो, ठीक है, तुम देखोगे कि मतलब है ना प्रकाश जो है वो मतलब जैसे मान लो कोई जगह है ऐसी, एक खिड़की है, खिड़की से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे छोटे छोटे धूल के से कण कण ऐसे जाते दिखाई देंगे। सर ये तो कोलाइड कोलाइड के बारे में बता, कोलाइड के बारे में नहीं, समझने का प्रयास करो। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश है वो कणों के बंडल के रूप में आ रहा है, कणों के बंडल के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? कणों के बंडल के रूप में, जैसे बहुत सारे कणों को एक साथ इकट्ठा कर दिया हो और इस तरीके से फेंका जा रहा हो, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में आ रहा हो। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे कि प्रकाश तरंगों के रूप में दिखाई देता है। तो हमने ये हम यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझ को कि प्रकाश की जो प्रकृति होगी वो द्वैत प्रकार की होगी, मतलब कि होगा और तरंगों के रूप में भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें समझ में आ गया सारी चीजें? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे एक चीज लिखेंगे, आगे एक चीज लिखेंगे, प्लांक का सिद्धांत है मेरे भाई, प्लांक का सिद्धांत है। पूछता नहीं है बट मैं लिखा रहा हूं क्योंकि कोई पता नहीं है कभी अपन से पूछ ले। ठीक है, चलो प्लांक का सिद्धांत। अब प्लांक के सिद्धांत में हमें ओनली एक सूत्र याद रखना है। ठीक है ना, पूछेगा तो उसी से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या याद रखना है? ई बराबर में एच न्यू याद रखना है। क्या याद रखना है? ई बराबर में एच न्यू, ई बराबर में एच न्यू याद रखना है, बराबर में एच न्यू। ठीक है, तो लिखे रहेंगे यहाँ पे प्लांक सिद्धांत। दिख रहा है सभी को? हाँ, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्लांक सिद्धांत। प्लांक सिद्धांत में लिख लेंगे इस तरीके से ओनली, ई बराबर में एच न्यू। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनेगा मेरे भाई, एन की तरह और यूं बस। ठीक है, ई बराबर में एच न्यू। ठीक है, ई बराबर में एच न्यू। ठीक है मेरे भाई, ई बराबर में एच। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्लांक का सिद्धांत। अगर पूछेगा तो इससे एक सूत्र के इसी तरीके से सूत्र पूछ लेगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, वैसे तो ये 11वीं 12वीं में आता है, 12वीं में आता है, फिजिक्स में पीछे के चैप्टर जो है ऑप्टिक्स वाले उनमें पाया जाता है ये।
में पाया जाता है, मतलब उनमें आता है। वैसे मैंने तुम्हें लिखा दिया ई बराबर में एच न्यू, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, ये प्लांक का सिद्धांत है। अब लिखेंगे प्रकाश का विवर्तन, हेडिंग डालेंगे अगली, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन भी एक घटना होती है मेरे भाई, विवर्तन भी क्या होती है, एक घटना। अच्छा, इस घटना में होता क्या होगा गुरुजी? इसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जा रही है सीधी, उसके मान लो जब भी कोई प्रकाश की किरण जा रही है, उसके बीच में एक ऐसा कण आ जाता है, मतलब एक छोटा सा, बहुत छोटा कण आ जाता है, जिससे क्या होती है, प्रकाश की किरण टकरा कर क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी को हम बोल देते हैं विवर्तन। क्या बोल देते हैं? विवर्तन। चलो लिखते हैं विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग डालेंगे सभी, प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग डालेंगे प्रकाश का विवर्तन, लिखेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन में लिखेंगे, प्रकाश के विवर्तन में लिखेंगे मेरे ना, ठीक है। इसमें लिखेंगे यदि प्रकाश के रास्ते में, लिखेंगे यदि प्रकाश के रास्ते में, यदि प्रकाश के रास्ते में यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, अत्यंत छोटी हो, तो यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु जो है वो अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश क्या होगा मेरे भाई, प्रकाश क्या होगा, उससे टकराएगा। प्रकाश क्या होगा, उससे टकराएगा। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो लिखेंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में, लिखेंगे यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश के, प्रकाश के ठीक है, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश सी रेखा, प्रकाश प्रकाश सी रेखा, तो प्रकाश सीधी रेखा में, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलने की अपेक्षा, रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों से, बजाय
उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। प्रवृत्ति दिखाता है, यह घटना विवर्तन कहलाती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है मेरे भाई? विवर्तन कहलाती है। यह घटना विवर्तन है। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे देखें, अब लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो पहले इसको समझ लेते हैं। ये प्लांक का सिद्धांत है, ई बराबर में एच न्यू। इसको न्यू बोलते हैं, एन की तरह दिख रहा है ना, एन की तरह इसको बोलते हैं न्यू। ई बराबर में एच न्यू, बराबर में एच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं मेरे भाई। ई बराबर में एच न्यू। ठीक है, एच न्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? प्रकाश का विवर्तन। इसको ओनली सूत्र को याद रखना है तुम्हें, ई बराबर में एच न्यू। इसको प्लांक का सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ पे एच बराबर में क्या है? ये मतलब ई बराबर में एनर्जी है, एच बराबर में क्या है? न्यू बराबर में मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य। तुम्हें इतना ध्यान नहीं रखना, तुम्हें ओनली बस ये याद रखना है कि प्लांक का सिद्धांत होता है और इसी को हम ई बराबर में एच न्यू से जानते हैं। बस इतना, अगर पूछेगा तो इससे पूछेगा, वैसे तुम्हारे है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिखा दिया। प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। यह घटना क्या कहलाती है मेरे भाई? विवर्तन कहलाती है। समझो कैसे, कि जैसे मान लो कि ये मेरे भाई ये प्रकाश की किरण है। ये क्या है? प्रकाश की किरण। लेकिन जैसे मानो, समझो कि यहाँ पे कोई है, एक छोटा सा कण है अपने पास। ठीक है, तो ये छोटा सा क्या है? प्रकाश, एक कण है अपने पास, अपारदर्शी कण है। तो ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी कि जैसे सीधी जा रही थी सीधी चली जाएगी, ये भी सीधी जा रही थी सीधी चली जाएगी, ऐसे इसी में से बहुत सारी और जाएंगी मेरे भाई। ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाएंगी ना, इस तरीके से। तो इनमें जो जाएंगी ये सीधी चली जाएगी, लेकिन ये क्या होगा? इससे इससे टकरा के इस तरीके से जाएगी। ये वाली जो जाएगी, मान लो यहाँ से एक और जा रही है, वो इस तरीके से जाकर इस तरीके से चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी कि इनके आर पार जाने की बजाय ये इनसे क्या हो जाएगी? ये जो कण है अपना, ये जो कण है मेरे भाई, इससे ये मुड़ जाएंगी। इससे क्या हो जाएंगी? ये मुड़ जाएंगी। तो ये मुड़ने की जो प्रवृत्ति है, समझे? समझ लो, एक बार और समझ लो कि भाई मेरे पास, समझो ये कोई अपने पास कण है, ये क्या है? अपारदर्शी कण है। तो प्रकाश की जो किरण है मेरे भाई, जो प्रकाश की किरण है वो सीधी जाने की बजाय इसके किनारों से मुड़ के, सीधी जाने के बजाय क्या होगा मेरे भाई? इसके किनारों से मुड़ के इस तरीके से और इस तरीके से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाएगी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये मुड़ने की जो प्रवृत्ति दिखा रहा है मेरे भाई, इस तरीके से ये मुड़ रही है ना, सीधी जानी चाहिए थी ये, लेकिन इस कण की वजह से क्या हो गई? ये मुड़ गई। तो ये जो मुड़ने की प्रवृत्ति है, इसी को हम बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी वस्तु, मतलब रखी अपारदर्शी वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत छोटी होनी चाहिए। ध्यान रखना विवर्तन की घटना में कि ये चीज मैन है, कि जो अपारदर्शी वस्तु होगी वो कैसी होगी मेरे भाई? अत्यंत छोटी होगी। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है, और यही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे परावर्तन की। किसकी बात करेंगे? परावर्तन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? परावर्तन की। ध्यान से समझना परावर्तन क्या चीज है।
ठीक है, चलो आओ हम बात करते हैं पहले परावर्तन के बारे में, लिखते हैं थोड़ा सा। चलो हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखो समझते हैं थोड़ा सा पहले, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझो, कि ये जैसे मान लो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा, मतलब ऐसे समझो, परावर्तन में पहले तो ये बताओ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी या नहीं जाएगी, तो ध्यान से समझ लेना कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी। अच्छा तो सर इसमें क्या होगा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी सतह पर, किसी समतल चिकनी सतह पर आकर गिरती है, इस तरीके से आकर गिरती है, ठीक है, इस तरीके से आकर गिरती है, तो वह वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो क्या बोलेंगे परावर्तन में, यदि परावर्तन में क्या बोलेंगे कि जब भी यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल कांच के सतह पर या किसी समतल पर या किसी समतल चिकने पृष्ठ पर, ध्यान से समझना, चिकना पृष्ठ हो सकता है, समतल हो सकता है, चमकदार सतह हो सकती है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर या परावर्तित सतह पर, ठीक है, परावर्तित या परावर्तक पृष्ठ पर, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तन कर देता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, चिकनी टाइल हो सकती है, जैसे टाइल होती है ना, अपने टाइल होती है, चिकनी टाइल हो सकती है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दर्पण हो सकता है, ठीक है, चलो तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको अपन ने सीधा एक नाम दिया परावर्तक पृष्ठ, क्या नाम दिया, परावर्तक पृष्ठ नाम दिया, क्या दिया, परावर्तक पृष्ठ। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर जाकर टकराती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। सर ये माध्यम क्या हुआ, ये मान लो ऊपर वाला माध्यम एक है और नीचे वाला माध्यम दो है, ये मान लो कोई दीवार है, ठीक है, ये क्या है, कोई दीवार, तो एक माध्यम तो ये वाला हो गया और एक माध्यम ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और इसकी सतह पर क्या हुई, टकराई, टकराने के बाद में क्या ये इसके आर पार गई, क्या क्या दूसरे माध्यम में गई क्या मेरे भाई, तुम बोलोगे नहीं सर ये दूसरे माध्यम में नहीं गई। अगर दूसरे माध्यम में नहीं गई तो हमने यही तो कहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर या किसी परावर्तक पृष्ठ पर, किसी चमकदार सतह पर या परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है या आकर आपतित होती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर, चमकदार सतह पर या किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, जिस माध्यम से वह आई थी। समझो जैसे मान लो मैं हूं, मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, क्या एक तो मेरे बोर्ड के पीछे वाली दीवार हो गई, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जैसे यहां से आया, यहां से मैं इस तरीके से, मान लो मैं यहां से इस तरीके से चला, चलने के बाद में मैं इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में आ गया, इसको बोलते हैं परावर्तन। अगर मैं इससे टकराता और इसके आर पार निकल जाता तो इसको बोलते हैं अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो परावर्तन का मतलब क्या है, जिस रास्ते आए उसी रास्ते पे चले गए। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और इसी घटना को हम बोलते हैं परावर्तन, क्या बोलते हैं, परावर्तन। अच्छा एक चीज हो कि परावर्तन कितने प्रकार का, तो ध्यान से समझना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, परावर्तन होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। सर कौन कौन सा, एक होता है मेरे भाई नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, ठीक है। सर कैसे समझे मेरे भाई, ऐसे समझ लो, नियमित को बोलते हैं रेगुलर और मतलब जो अनियमित होता है उसको बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, देखो दोनों को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, दोनों को समझाने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। देखो मान लो कि इस तरीके से हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, एक पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, चिकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, बस यही तो बात कही है अपन ने, परावर्तित करना चाहिए। जैसे मान लो तुमने कोई कांच को फोड़ा, मोटा कांच है उसको फोड़ लिया, फोड़ने के बाद में मान लो उबड़ खाबड़ टूट गया, उबड़ खाबड़ क्या हो गया, टूट गया है, उबड़ खाबड़ टूट गया, तो मेरे भाई इस तरीके से संरचना भी तो हो सकती है उसमें, हाँ सर, तो उसको अपन ने मान लो पॉलिश कर दिया, चमकदार सतह बन गई। तो अब क्या हुआ कि अपने पास जो प्रकाश की किरण थी मेरे भाई, वो इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई,
इसी तरीके से आई और इसी तरीके से चली गई, इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई। इस तरीके से क्या हुआ कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई वह एक निश्चित दिशा में चली गई। जब भी प्रकाश की किरण जो परावर्तन है, जब भी अगर कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में क्या होंगी, एक निश्चित दिशा में जाएंगी, तो इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। एक मिनट भैया, किसी का कॉल आ रहा है। देखो, तो नियमित परावर्तन पता चला कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आएंगी तो चलो भाई, अब देखते हैं नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन की क्या है। इतने सारे मैसेज कर देते हैं जियो वाले, रिचार्ज खत्म हुआ नहीं है उससे पहले कि सर आप तो रिचार्ज करा लो वरना आपकी सर्विसेज कम हो जाएंगी। अरे मुझे किसी की सर्विस नहीं चाहिए दादा भाई। हाँ बताओ। वो मैडम तो पता नहीं कैसे हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है कि मतलब इनको कॉल करना है कब रिचार्ज खत्म होता नहीं उससे पहले। हाँ सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, अब आप ये पता नहीं क्या क्या यार। चलो, नालायक को ढेर भर गई इसमें। चलो कोई बात नहीं। चलो अब मेरे भाई अपन करते हैं, आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब अपन क्या देखेंगे? नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। देखो दोनों चीजों के बारे में समझ लेते हैं, लिख कर लेंगे जैसे तुम्हारी इच्छा होगी वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, अब देखो नियमित परावर्तन का क्या हुआ कि एक निश्चित दिशा में गई। जब भी कोई किरण है जो आकर टकराती है तो एक निश्चित दिशा में चले जाती है। नियमित परावर्तन में क्या बोलेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पर आकर गिरती है तो वह एक निश्चित दिशा में चली जाती है, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। और क्या होगा, दूसरी बात क्या कि यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आकर गिरती हैं, किसी सतह पर आकर गिरती हैं तो वह किसी भी दिशा में या चारों तरफ फैल जाती है। हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वो चारों तरफ क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्या हो जाती है? चारों तरफ फैल जाती हैं मेरी भैया ना। क्या हो जाती है? चारों तरफ फैल जाती हैं तरीके से। तो देखो अब, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ और इसमें क्या अंतर है? देखो इसमें तो क्या होगी, एक निश्चित दिशा में जाएंगी और इसमें क्या हो जाएंगी, चारों तरफ फैल जाएंगी। अब ध्यान से समझना क्या क्या चीजें बताई मैंने। पहले मैंने बताया परावर्तन, फिर बताया परावर्तन के दो प्रकार, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अच्छा पहली बात तो ये देखेंगे परावर्तन में क्या। परावर्तन में समझा सबसे पहले हमने कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार, किसी चमकीले सतह पर आकर गिरती है या परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब दूसरे में क्या बोलेंगे भाई, परावर्तन की तो बात हो गई कि जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तन हो गया। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन में बोलेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरणें हैं मेरे भाई, वो क्या होती है, जब भी किसी चमकीली सतह पर आकर गिरती है तो एक निश्चित दिशा में जाती हैं, एक निश्चित दिशा में क्या करती हैं, जाती हैं, इसी को हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझेंगे, ऐसा परावर्तन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में जाती है, परावर्तन में क्या बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से समझना एक बार फिर से, पहले परावर्तन के बारे में समझेंगे। परावर्तन क्या है? यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम, मतलब यदि प्रकाश की किरणें किसी चमकीले या चमकदार सतह पर आकर गिरती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या कि ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में जाती हैं, क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन की परावर्तन का ऐसा प्रकार जिसमें जो परावर्तित किरणें हैं वो क्या हो जाती
जाती है, चारों तरफ बिखर जाती हैं, चारों तरफ क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, उसको हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। नियमित का मतलब है मेरे भाई पूरा उसमें मतलब क्या है, मतलब पूरा उसमें क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गया क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अच्छा, नियमित वाले में क्या होगा, पूरा डिसिप्लिन, जिस रास्ते आई उसी रास्ते पे चली गई, जिस रास्ते आई उस रास्ते पे चले, मतलब एक निश्चित दिशा में गई, ये तीनों इस तरीके से आई, तीनों इसी तरीके से चली गई। यहाँ पे ये हुई क्या, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन मतलब इनमें डिसिप्लिन नहीं है, जैसे आई वो कहीं, जैसे उनका जाना हुआ वहीं पे चली गई, इधर कोई कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, इस तरीके से चली गई। ठीक है, तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले चमकदार सतह पर आकर गिरती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, परावर्तन का ऐसा प्रकार जिसमें परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं, एक निश्चित दिशा में लौटती हैं, एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं, उसको हम नियमित परावर्तन। और परावर्तन का ऐसा प्रकार जिसमें जो प्रकाश की किरणें हैं, जो आपतित मतलब परावर्तित जो किरणें हैं, वो क्या हो जाती है, चारों तरफ बिखर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। तो अब हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम किसकी किसकी हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का परावर्तन, तो डालेंगे इसमें। ठीक है, चलो पहले इसमें सारी चीजें अपन समझते हैं, फिर उसके बाद में परावर्तन की बात करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और समझ लो, इसमें एक चीज और समझ लो कि इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, क्या क्या होंगी। तो पहले आप पहले प्रकाश का परावर्तन लिखो, अभी हम इसमें अभिलंब भी पढ़ेंगे, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। ठीक है, इन चीजों के बारे में अध्ययन करके फिर अपन पहुंचेंगे अगली चीज पे। तो प्रकाश का परावर्तन, इसमें हेडिंग डालो, जब भी कोई प्रकाश की किरण लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर प्रकाश दूसरे माध्यम की दूसरे माध्यम की ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की पास में लिख ली, दूसरे माध्यम की दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर माध्यम की सतह से टकराकर क्या हो रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर आकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, वापस माध्यम में लौट आती है, लौट आती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आती है
तो घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं? इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या फिर लिखेंगे, या जब प्रकाश, एक ही बात है मेरी, सतह से टकरा वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल वापस उसी माध्यम में आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या करके और लिख लो यहीं पे, या या लिखेंगे, इसे पे लिखेंगे, पे लिखेंगे, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकने चिकने कोमा चिकने चमकदार या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, तक पृष्ठ से टकराता है, टकराता, तो वापस में लौट जाता है, बस उसी लौट जाता है, वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी चमकदार या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सर नक्शे वाली क्लास, हाँ लाएंगे मेरे भाई, नक्शे वाली क्लास भी लाने की देखे कर रहे हैं, प्लान हो जाएगा तो, है ना। चलो, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, चलो इसका चित्र बनाएंगे एक बार सभी, चित्र बना एक बार। तो क्या
क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे बना? कैसे बनाई? क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, फिर है सभी को? ठीक है, ठीक है, चलो इसको बना देता हूँ भाई, तरीके से। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, इसमें बना देता हूँ भाई। ठीक है, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इसको, इसमें क्या क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित सा से को लिखेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है नहीं ना, देखो आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसलिए इंसिडेंट का आई ले रखा है भाई, इंसिडेंट का क्या ले रखा है? आई। किरण, ठीक है, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मेरे भाई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। अच्छा, आर से क्या होता है? आर का मतलब है मेरे भाई, ये है परावर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन है, ये है हमारे पास आपतन कोण।
आपतन कोण। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब। बोलेंगे अभिलंब, बोलेंगे क्या बोलेंगे? अभिलंब। दिख रहा है? दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ तो आगे लिख देता हूँ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ लिखता हूँ परावर्तन। लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो टाइमिंग का कोई वो नहीं है, सिस्टम है ना मेरे भाई। अब क्लासे मतलब देख, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी होगा उतना हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तुम भी एडजस्ट करना, मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई। टाइम तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जो मैंने तुमसे बात की हुई है, वादा किया हुआ है, उसको पूरा करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, चलो। चलो दिख रहा है सारी चीजें, सब कुछ दिख रहा है मेरे भाई। चलो, अब मैं प्रकाश के परावर्तन को बात बढ़ा देता हूँ एक बार फिर से। फिर कल हम इसके बारे में जो आपतित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण है, परावर्तक पृष्ठ है, अभिलंब है, ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, लिखवा कल देंगे, समझ आज लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, कल थोड़ा सा समझ लेंगे, पूरा समझ में आए। ठीक है, चलो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, भाई ये जो टकरा, ये मतलब माध्यम है, ये जो सतह है, परावर्तक जो पृष्ठ है, ये सतह है पहले माध्यम की भी और दूसरे माध्यम की। इसने क्या बोला कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो समझो। नट या 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 क्या है मेरे भाई? या जब प्रकाश किसी चिकने, चमकदार या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो कोई दिक्कत आई क्या इसमें, बताओ? कोई समझ में चीज, ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? नहीं सर, सारी चीजें समझ में अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो अब देखो मेरे भाई, जो आ रही है तो आ से आना और आ से आपतित किरण। ठीक है, आ से आना और आ से आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसको आई से दिखाते हैं। आर से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड का मतलब जो परावर्तित हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। आई, देखो ध्यान से समझना, जो आई, आई से आना, आज से आपतित, तो जो आ रही है वो आपतित किरण है, इंग्लिश में याद रखेंगे आई। जो किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कोई दिक्कत बताओ? परावर्तन में ये परावर्तित किरण होगी, लेकिन अपवर्तन में ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, लेकिन वो कहाँ होगी? दूसरे माध्यम में जाएगी। ध्यान से समझना, आ रही है आपतित, जा रही है परावर्तित, आ रही है आपतित, जा रही है परावर्तित।
आ से आना, आ से आपतित, जो जा रही है वो परावर्तित किरण, जो आ रही है आपतित किरण। आई है इसलिए आई, और जा रही है तो आर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना है, ध्यान से समझने की जरूरत ये है मेरे भाई कि ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, ये जो आपतन कोण और जो परावर्तन कोण बनेंगे वो अभिलंब के साथ बनेंगे, ना कि परावर्तक पृष्ठ के साथ। ध्यान से समझ लेना इस बात को। यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछता है, हर बार पूछ लेता है, एक दो साल का भी, हर एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल, इस तरीके से ये प्रश्न पूछता है। तो ध्यान से समझना कि ये अभिलंब जो है ना मेरे भाई, ये जो अभिलंब है ना, इसके साथ जो कोण बनेंगे, अभिलंब के साथ अगर आपतित किरण बना रही है, अभिलंब और आपतित किरण, देखो ध्यान से समझना, अगर अभिलंब के साथ आपतित किरण बना रही है तो उसको बोलेंगे आपतन कोण, और अभिलंब के साथ अगर परावर्तित किरण बना रही है तो उसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। ये पृष्ठ वाले कोणों का कोई वो नहीं है, ये पृष्ठ, ये तो क्या है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का बना रही है ये बाद में बात करेंगे, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन ये चीज नियम देखेंगे, परावर्तन के नियम पर जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो ध्यान रखना कि ये जो बनेंगे वो अभिलंब के सापेक्ष बनेंगे, मतलब कि अभिलंब के साथ साथ बनेंगे। ऐसा नहीं है कहीं तुम इसको इसके साथ बना दो और वो पूछे तुमसे कि परावर्तन कोण कितने डिग्री का, तुम देखो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे कर दो 30 डिग्री, गलत हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जो आई और जो आर है, आपतित किरण, मतलब आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वो अभिलंब के साथ हैं। किसके साथ है, अभिलंब के साथ, ठीक है, किसके साथ है, अभिलंब के साथ, ना कि इस परावर्तक पृष्ठ के साथ। तो जो भी आपतन कोण परावर्तन जो कोण जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, अभिलंब के साथ। और ये अभिलंब क्या है, अभिलंब मेरे भाई एक ऐसा बिंदु है, ध्यान से सुनना, अभिलंब एक ऐसा बिंदु है जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब अभिलंब में क्या बोलेंगे, एक ऐसा बिंदु जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण आकर मिलती है, उस पर डाला गया लंब है, उस पर डाला गया क्या है, लंब। देखो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों कहां मिल रही है, तुम बोलोगे सर इस बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु पर अगर मैं एक लंब खींच दूं, एक काल्पनिक लंब खींच दूं, काल्पनिक का मतलब जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, रियल में नहीं है, हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे मतलब इमेजिन करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये काल्पनिक है मेरे भाई, ये क्या है, काल्पनिक। अगर देखें तो ये पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपतन कोण आपतित किरण के साथ आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बताएंगे इसमें ऐसी कोई सी चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आई हो, बताएंगे मेरे भाई, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आई हो, मैंने इसमें सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है, बताएंगे सभी एक बार। कल हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, अभी हम परावर्तन के, अब इसमें अभी हम जो आपतित किरण के बारे में लिखेंगे, परावर्तित किरण के बारे में लिखेंगे, अभिलंब के बारे में लिखेंगे, आपतन कोण के बारे में लिखेंगे, परावर्तन कोण के बारे में लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इन सात, ये 3 और 3 6, इन 6 चीजों को लिखने के बाद में, इन 6 चीजों को लिखने के बाद में हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार की। और परावर्तन का प्रकार मैंने तुम्हें आज ही बताया कि 2 प्रकार का होगा, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। जब नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन को देखेंगे तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के दोनों की परिभाषाएं लिखेंगे, उनको चित्र के द्वारा समझेंगे, फिर हम देखेंगे परावर्तन के नियम। उन परावर्तन के नियमों में हम देखेंगे, ठीक है मेरे भाई, कि परावर्तन के नियम में क्या क्या देखेंगे, कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को अपन किस में पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम में, ठीक है। चलो तीसरे, अब इसके आगे क्या बात करेंगे परावर्तन के बाद में, फिर हम पहुंचेंगे मेरे भाई दर्पण पर। किस पर पहुंचेंगे, दर्पण पर पढ़ेंगे। फिर दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण होता क्या है, जब किसी कांच की समतल पट्टी की एक सतह को परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है, किसी भी कांच के मतलब एक सतह को परावर्तक पॉलिश कर दिया जाता है, तो इस प्रकार जो वस्तु बनती है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और कौन सा होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के, कौन कौन से, अवतल और उत्तल। उत्तल कौन सा होता है, अवतल कौन सा होता है, फिर उन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे इनके प्रतिबिंब बनते हैं। फिर हम प्रतिबिंब बनाने के नियम भी समझेंगे कि भाई प्रतिबिंब बनाने के नियम ये होते हैं। फिर उसके अलावा हम वहां से एक चीज देखेंगे कि मतलब वहां पे सवाल भी आते हैं, तो वहां पे कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है, उस कार्तीय चिन्ह परिपाटी को भी समझेंगे। फिर उसके बाद में हम अवतल दर्पण के उपयोग समझेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आएगा लेंस। यहाँ हम चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद में रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने देखो लाइट का मतलब जो भी प्रकाश है उसका बेसिक अपन ने पढ़ लिया सारा, ठीक है।
जो बेसिक था पूरा का पूरा ये अपन ने पढ़ लिया आज, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, आज हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा कि सर परावर्तन क्या होता है, ठीक है, परावर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा की है। कल की क्लास में मेरे भाई हम पढ़ रहे होंगे क्या क्या मेरे भाई, एक तो ये सारी चीजें, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, समझाने को तो समझा दिया लेकिन मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता, लेकिन अब देखो अगर तुम्हारे दिमाग में रहा, मान लो तुमसे मैंने तुम्हें अभी नहीं लिखाया और तुम्हारे दिमाग में नहीं रहा रिवीजन के टाइम पे, जब तुमने रिवीजन करना स्टार्ट किया, मान लो एग्जाम टाइम पे, मान लो 2-3 दिन बचे हैं और जब तुम पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें पता चले कि सर ये आपने तो लिखवाया नहीं था। अब चीजें ये लिखवाने की तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बनी रहे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरी भाई, आज तो देखो काफी काफी लंबी क्लास की है मैंने, समझाने को मैंने मतलब बढ़िया तरीके से किया है, कोशिश की समझ में आए, क्योंकि अभी से समझ में आएगा तो ही लास्ट तक टिक पाओगे। ये चैप्टर ऐसे नहीं है, हाँ फिजिक्स कठिन है लेकिन मैं कठिन लगने नहीं दूंगा, सारी चीजें मैं एक एक करके तुम्हारे दिमाग में डालता जाऊंगा और देखना तुम धीरे धीरे तुम्हारी सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। चलो बताओ और कोई दिक्कत है तो, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज में दिक्कत है तो मेरे भाई आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना कोई भी चीज की दिक्कत है। हाँ कल ही देखा मैंने कि एक ने बोला कि सर 12th वाले एमसीक्यू करवाओ, रोहित ने बोला, तो भाई ये अब उसमें कैसे क्या करें, क्योंकि मेरे पास इनकी पीपीटी तैयार नहीं है, पढ़ाने को तो पढ़ा दूं लेकिन मैं इतना लिख नहीं सकता ना मेरे भाई, हर क्वेश्चन को लिखना, फिर उसके 4 ऑप्शंस को मुझे सेटल करना, फिर उसके बाद में उन्हें समझाना थोड़ा सा भी। चलो देखे जैसे भी होगा, अगर होगा कोशिश होगा तो मेरे भाई जरूर करूंगा, कोई बात नहीं है ना। चलो हाँ कोई भी हेल्प हो तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना। चलो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, चलो ठीक है।